शांति। 31 जनवरी 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। पोता मेल माना अपना चार्ट। रात को देखें कि भाई सोने से पहले कि आज हमारा दिन कैसा गया, कोई हमने गुस्सा तो नहीं किया या ऐसा कोई पाप तो नहीं किया। तो सच का खाता जमा है कि हमारा जमा होता है कि नुकसान होता जाता है। अगर जमा होता जाएगा तो स्थिति भी अच्छी बनती जाएगी, दिन पे दिन खुशी बढ़ती जाएगी। प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा पाप है ना। देहिक दृष्टि रखना, किसी के देह को देखना। कल भी बाबा ने कहा सेमी काम वश हो जाते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि किसी पर देह की दृष्टि रखना ये पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते हैं। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, इसमें खबरदारी रखो, ज़रा भी कुदृष्टि ना हो, किसी पर भी हमारी दैहिक दृष्टि ना जाए। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दर्पण में, ऐसा कुछ है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर ज़रा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए, चाहे कोई किसी को बताए या ना बताए। खुद को तो स्वयं को पता रहता है कि भाई कैसा किया है हमने। रोज़ाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज तो नहीं किया है, कोई अपनी बातों से हमने किसी को ऐसा बोला हो जो उसको बुरा लग गया हो तो वो भी पाप है। तो ऐसा तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, भाई हमने अभी तक अपनी लाइफ में कैसे कैसे जिया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं, है ना। अब तो लोग तीर्थों पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे काम करते हैं। मगर बाबा कह रहे हैं जनरली जो तीर्थ पर जाया जाता है तो वहाँ पे नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। अब बाबा पहले तो हम बच्चों को वो समझा रहे हैं कि भी पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। किसी को कोई देखता है और गलत दृष्टि जाती है उसकी तो ये पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, ये है सबसे खराब। बाबा कहते हैं ये सबसे खराब है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हम आपस में भी कभी मिले, कभी एक दूसरे को देखें तो कभी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ ना कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब आप कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। भाई वो भक्ति मार्ग में आती है कि भाई नारद ने कहा कि भाई मैं लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जाओ, तो वो बंदर का चेहरा लेके पहुँच गए। तो वास्तव में उसका अर्थ तो ये है कि जैसे हम भी अभी कहते हैं कि भाई हम सतयुग में जाएंगे तो वहाँ पे तो नारी लक्ष्मी होगी, तो लक्ष्मी को वरने के लिए क्या हमारे अंदर भी नारायण जैसे गुण हैं या हमारे अंदर विकार है? अगर विकार है तो जैसे हम भी बंदर हैं। आपको पता है बंदर में विकार बहुत तेज़ होते हैं, गुस्सा भी बहुत करता है, छीनता भी है, लड़ाई भी बहुत करता है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसा है तो तुमको भी बंदर कहना पड़ेगा। तो बोला हम तो लक्ष्मी को वर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, नारी से लक्ष्मी नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी ही बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। इसी तरीके से बाबा ने कहा देखो तुम पहचानते हो, दुनिया में कोई उस रिस्पेक्ट से उस हिसाब से नहीं देखेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं।
मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वह तो है पत्थर। ये हैं ज्ञान के रत्न। बाबा ने कहा उनके पास तो विनाशी धन है, भाई पैसा है, वो दान करते हैं। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। एक एक रत्न क्यों है लाखों रुपयों का? क्योंकि अगर बाबा की एक भी हमने वाणी सुन ली, जरा सा भी वो बुद्धि में चला गया, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं जाके हमें मदद ज़रूर करता है वो। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। जितना ज़्यादा देंगे उतना होगा। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, ज़रा भी कुदृष्टि ना हो। फिर दोबारा बाबा वापस आ गए कि भाई कोई भी कुदृष्टि नहीं हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भलाएं, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ठीक, अगर मनसा में आते भी हैं तो ऊपर से नहीं करो। कोई तरफ को दृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। ये दोनों ही हट जाओ वहाँ से। अगर ऐसी दृष्टि जा रही है तो एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है, वो तो देखने से ही पता पड़ जाता है कैसे कोई देख रहा है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। तो बाबा ने कहा अगर चाहते हो सतयुग में अच्छा पद मिले तो इसमें खबरदार रहो। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे, है ना। उस हिसाब से फिर यहीं पे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। फिर दोबारा से क्या कहते हैं, कोई ना कोई कमी हो जाएगी शरीर में। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ा ही पता है। कोई पूछे भी ये कौन है, बोलो बाप दादा है। बाबा पहले ट्रेन से जाते थे और साधारण रीति से ही जाते थे। तो बाबा कहते थे कि कोई पूछे तो उनको बोलो ये बाप दादा है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए, छोटे वो बैज होते हैं जो लगाते हैं। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ के नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग है। गीता में लिख दिया है वो गलत है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। सदगति दाता एक ही बाप है। तो सदगति देने वाला सिर्फ एक बाप है। ये सब अक्षर पूरी रीति याद करनी चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं हम बच्चों को जानते हैं। तो बाबा भी कहते तो है ना, कितनी बार मुरलियों में कहते हैं कि बाबा सब बच्चों को जानते हैं, सब बच्चे क्या करते हैं बता भी सकते हैं, नाम सहित भी बता सकते हैं, मगर बताते नहीं है। तो इसका मतलब जानते तो है। बाप तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, कोई पूछते हैं कि ये कौन है, ज़रूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। तो बाबा कहते हैं ज़रूर अच्छे भाव से पूछेंगे। अक्षर ही ये बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैज पर समझाना अच्छा है। तो बाबा ने कहा वो छोटा सा बैज होता है उससे भी समझा सकते हो। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब जैसे जैसे देखिए आप विनाश आता जाता है, वैसे वैसे अव्यक्त वाणियाँ जो रिवाइज होती थी वो भी 2003 तक आ गई हैं। तो यानी वो भी जैसे अपने संपूर्णता पर आ गई हैं। तो बाबा ने कहा अंत में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी कि बस भाई अब और कितना, अब नहीं पुरुषार्थ करने का समय है, बस ख़त्म यहीं पे। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, उसमें लिखा हो कि बाप
कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं। ऐसे छोटा सा पर्चा हो और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2 लाख 2-4 लाख छपे हुए हो जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, बाबा बता रहे पर्चा कैसा, ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर का एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए कि सर्विस कैसे बढ़ाएं। बच्चों ने गीत सुना, वो था ना दर्पण में, ऐसे कुछ था गीत, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। गीत था मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना। तो बाबा कहते हैं निकालना चाहिए भाई, कि भाई मुखड़ा देख ले प्राणी, तो अपना मुखड़ा देखना चाहिए कि सारे दिन में कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं आज क्या क्या हुआ जांच करते हैं, कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। वो तो उस हिसाब से लिखते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद कोई और हमारी पढ़ेगा तो जीवन कहानी पढ़ेगा। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, बेकारी तो सब होते ही हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे आदमी होते हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं, मगर है तो सारे ही बेकारी। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज़ देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी। और डर भी रहेगा कि मान लीजिए हमने उसमें लिखा कि बाबा आज ऐसा ऐसा हुआ, कुदृष्टि गई, तो डर भी रहेगा कि अरे बाबा के पास ही जाएगा तो बाबा क्या कहेंगे। बाबा ने कहा वो डर रहेगा, लिख कर भेजो। सब क्लियर लिखना चाहिए, आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। किसी को दुख दिया, सीधी सी बात है, अगर हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा तो वो पाप हो गया, खुशी पहुंची तो वो पुण्य हो गया। खुशी कैसे पहुंचेगी? इस ज्ञान से। तो बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना ही है, सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो कमल जैसे कीचड़ से दूर रहता है, ऐसे ही इस विषय वैतरणी में रहते यहाँ से दूर रहना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है, गृहस्थी है, बहुत चीज़ें पैदा करता है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर दुनिया में रहो, सब कुछ करो, मगर न्यारे रहो। सिर्फ ये एक जन्म पवित्र रहो, फिर ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों को कितना लव रहना चाहिए। एक ही पतित पावन बाप है। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं है। तो हमारा भी सिर्फ बाबा से कनेक्शन हो। सौतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। तो बाबा के वो सौतेले बच्चे हैं जो बाबा के तो बन गए, बच्चे तो बन गए, मगर पूरी मत पर नहीं चलते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं। तो जैसे वो सौतेले हो गए। सौतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तो राम की मत थोड़ी ठहरी, आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बाबा की मत पर नहीं चलते हैं तो रावण की मत पर चलते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे यहाँ पे भी नहीं वहाँ पे भी नहीं, कि हम रात में भी नहीं है दिन में भी नहीं है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। तो बाबा की मत पर नहीं चलते हैं तो रावण की मत पर चलते हैं, तो यानी दूसरी पार्टी के हैं, तो क्या कहते हैं, सौतेले हो गए। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़
एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है, ये मत राइट है व रॉन्ग है। मान लीजिए कोई सेंटर में है, कोई भाई या बहन अपनी मत दे रहे हैं, तो वो भी जांच करो भाई ये कितनी सही है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ अभी अभी मिली है, तो अब हमें पता है भाई ऐसी कोई भी मत जो हमें विकारों से दूर करे वो अच्छी बात है, कोई भी हमें विकारों की तरफ ले जाए वो खराब बात है। अब हमें समझ मिल गई है। दुनिया में तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, दुनिया में कोई विकार की तो बात नहीं है, बल्कि वो तो उसको और ही अच्छा मानते हैं, लग्जरी मानते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें मगर समझ मिल गई है। जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। तो ये तो बाबा जब आए हैं तब उन्होंने बताया भी सही और गलत क्या है। दुनिया में कोई सही और गलत की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। वो तो कहते हैं भाई किसी को मारना भी सही बात है, नहीं मारेंगे तो वो सारा अनाज खा जाएंगे, तो इसलिए वो जो एनिमल किलिंग होती है उसको भी वो जस्टिफाई करते हैं। तो ऐसे हर गलत चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूं वह राइट है या ये राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। ईश्वर सर्वव्यापी है या वो जो भी होता है उसकी पावर्स हर जगह पे है, इन दोनों में फर्क है। तो बाबा ने कहा तुम बताओ सही बात क्या है। मैं ईश्वर, वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। ये भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, हम तो बिल्कुल पांच पांडव जरा से हैं, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा किसी के अंदर कुदृष्टि है तो वो यहाँ का नहीं है, फिर रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए, तो बिल्कुल उसकी देवी जो है चाल ढाल हो। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना, पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है। तो देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। दुनिया में पैसे नहीं बांटने हमें, बाबा ने कहा वहाँ पे अविनाशी धन ज्ञान का दान करना है। अगर विनाशी धन है, अगर पैसा है, तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ, तो सेवा में लगाओ। तरीका बाबा ने बताया कौन सा, कैसे करो। पतित को दान करने से ही पतित ही बनते जाते हैं। भाई पतित को दान किया, किसी को आपने दान दिया, खाना खिलाया या जो भी मदद की, उसने जाके चोरी कर ली, तो फिर तो आप भी उसके भागीदार हो गए उस कुकर्म में। तो बाबा ने कहा अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो, गाया भी हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। त्रिमूर्ति का चित्र है ना, उसके ऊपर शिव बाबा है, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। तो जितने भी बाकी धर्म हैं वो सब तो विनाश हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा। फिर ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। पर्चा बाबा ने बताया कि भाई एक बार एक साइड त्रिमूर्ति हो, नीचे लिखा हुआ हो कि महाभारत लड़ाई है, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, पीछे सेंटर का एड्रेस हो। तो बाबा ने पूरा पर्चा ऐसे बताया। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। भाई आप किसी को कहाँ तक समझाओगे, उसको पर्चा दे दो वो पढ़ लेगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे कल पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। भाई कहीं पे भी आप किसी से बात कर रहे हो, उसको पकड़ा दो वो पर्चा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बोलो ये है बाप ये दादा। उस बाप को याद करने से ये सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। पुरानी दुनिया जब विनाश को प्राप्त करेगी
नई दुनिया, वहाँ पे विष्णु का राज्य होगा, वैष्णव होंगे वहाँ सारे। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। अभी कुंभ के मेले में आप देखिए कितने लोग वहाँ पे गए हुए हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। है तो कोई पूरी रीति से धर्म तो नहीं फॉलो करते हैं। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, देखो वहाँ पे भी जाते रहते हैं। बच्चों ने गीत ने भी सुना कि मुखड़ा देख ले। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं, दुनिया में थोड़ी वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकते। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो, ये है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण थे, इनका पहले राज्य था, और इन्होंने ये पद कैसे पाया, क्योंकि ये तो सृष्टि कर्म प्रधान सृष्टि है। कर्म करोगे तो मिलेगा। तो क्या उन्होंने कर्म किया जो उन्हें मिला, ये किसको पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो बाबा का ज्ञान किसी की बुद्धि में बैठ गया तो बस फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। वही बताया कि अगर पैसा है, धन है, कर सकते हैं तो करो। अविनाशी धन का दान भी ज़रूर करना है और साथ साथ ज्ञान भी दो। अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी रही। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। बाबा ने आज बहुत बोला कि भाई किसी पर कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, अगर जाती है तो वो रावण संप्रदाय है। वरदान दिया डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बहुत अच्छा वरदान है आज का। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ। पहली तो बाबा ने बात बताई, अपने आप को हमेशा अमूल्य रत्न, कि मैं अमूल्य रत्न हूँ। बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, कि बाबा की, जैसे बाबा ने अपने दिल की डिब्बी में मुझे संभाल के रखा हुआ है, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, कि बाबा की याद में ही समाये रहो। तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। कोई भी बात आएगी तो पता है बाबा बैठा है, बाबा निकाल ले जाएगा। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, कोई भी बोझ है सब बाबा निकाल ले जाएगा। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, डबल लाइट माना एक तो आत्मा लाइट और दूसरा बोझ से भी लाइट। भाई कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो ध्यान जो है इधर उधर ना जाकर कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो गया, ये अटक गया, तो वो सब छोड़ छाड़ के एक बाबा की याद में लग जाओ, हाई जंप दे दो। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ। भाई सूक्ष्म तन में बाबा के सामने बैठे हम, तो जब स्वयं त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिवान बाबा के सामने हम बैठ गए तो फिर और कोई क्या समस्या रह गई। तो और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो कि बाबा, ना सिर्फ मैं बाबा की दिल की डिब्बी में हूँ, बल्कि बाबा के वरदानों का हाथ भी है मेरे सर के ऊपर। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्लोगन दिया, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। सहयोग हो, कई लोग आप देखिए बात करने में इतने अच्छे होते हैं, उन्हें बहुत सहयोग मिलता है, कोई भी काम करना होता है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। यही सेफ्टी का किला है। तो वही से उससे ही जैसे एक सेफ्टी रहती है, आप बाबा को याद करोगे तो आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। आप जब योग लगाओ तो चारों ओर आपके ही वायुमंडल बनता जाए। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, माना ऐसी कोई मुश्किल परिस्थिति आती थी, तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था। तो बाबा योग में लग जाते थे कि इस बच्चे को अटेंशन दो, इस बच्चे को सकाश दो। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी, तो स्पेशल समय निकाल के सकाश देते थे।
ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति।